नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश आत्रेय, ज्योतिष टीवी में आपका पुनः स्वागत है। कुछ कारणवश ये जो वीडियो आना था, ये जो पॉडकास्ट का प्रसारण होना था, थोड़ा सा लेट हो गया। विषय बहुत गंभीर था और इस विषय पर ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ फोन कॉल्स ने प्रेरित किया था। यद्यपि ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है, तंत्र साहित्य का एक ऐसा पहलू है ये कि जिसको हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करना, इसके विषय में बोलना उसको बड़ा खराब लगता है। क्योंकि आज अगर हम इस विषय की चर्चा करते हैं तो सामने वाले के मन मस्तिष्क में जो हमारी छवि होगी वो पता नहीं क्या छवि गढ़ के बैठ जाएगा। तो ये तंत्र शास्त्र का एक ऐसा विषय है। तो जब कई कॉल्स मेरे पास आए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया कि लोगों के क्या विचार हैं इस विषय में, वो क्या बताना चाह रहे हैं, उनके ज्ञान का स्तर क्या है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक इतनी विशुद्ध पद्धति को, जिस पद्धति के द्वारा परम सिद्ध तांत्रिक और माता तारा के भक्त वामक्षेपा श्री रामकृष्ण परमहंस आदि विद्वानों ने भी इस पद्धति का सहारा लिया है, उस पद्धति को बिल्कुल एक काम वासना का प्रतीक बना करके आज सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है। मैं जिस पद्धति के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ये पद्धति जो है न केवल हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, बल्कि ये पद्धति जो है बौद्ध धर्म में प्रमुखता से है। और बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है वो तो इसको 100% लेके चलती है। तंत्र केवल हिंदू सनातन धर्म में ही नहीं है, तंत्र जो है वो बौद्ध धर्म में भी है। और बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है वो विशुद्ध तांत्रिकों की पद्धति है। और इस वज्रयान शाखा में, बौद्ध धर्म की में, सबसे ज्यादा किसी को महत्व दिया गया है तो वो हमारी जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से माता तारा को दिया गया है। माता तारा को बौद्ध धर्म में कुरकुल्ला बोला जाता है और उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी साधनाएं जो हैं जिसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, उन्हीं के आसपास ये सारी साधनाएं घूमती हैं। हमारी सनातन धर्म परंपरा में नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। वर्ष में 4 बार, 2 बार गुप्त, 2 बार प्रकट, नवरात्रियों में मातृ शक्ति की पूजा होती है। हमारा पूरा तंत्र साहित्य मातृ शक्ति के ऊपर निर्भर है। और अगर
हम शुद्ध सात्विक रूप में देखें तो ब्रज उपासना में राधा रानी, अवध उपासना में सीता महारानी, स्त्री तत्व की पूजा है। भगवान ने भी अपने नाम से पहले स्त्री तत्व को प्रधानता दी है। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर। तो ये स्त्री तत्व जो है ये शक्ति का प्रतीक है, ये भोग का और वासना का प्रतीक नहीं है। और आज इस पद्धति को जिसके विषय में अब मैं चर्चा करूंगा उसको भोग और वासना का प्रतीक बना दिया गया कुछ अज्ञानियों ने, और विशेष रूप से बहुत जल्दी शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य में जो तंत्र मंत्र जानने वाले जो तांत्रिक पड़ गए हैं उन्होंने, क्योंकि शक्ति को प्राप्त करने का एक तरीका होता है, लेकिन इन लोगों को रात रात में ही अद्वितीय शक्तियां चाहिए, दिव्य शक्तियां चाहिए। और इसलिए ये इस वाम मार्ग की तंत्र साधना, जिसको के भैरवी तंत्र बोलते हैं, तंत्र भैरवी भी बोलते हैं, भैरवी तंत्र इसका सही नाम है, वर्तमान समय में इस साधना को केवल काम वासना तक सीमित करके छोड़ दिया गया, क्योंकि इस साधना में हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है उस शारीरिक ऊर्जा को कंसंट्रेट करके, एकाग्र करके आपका कुंडलिनी शक्ति जागरण करने का उद्देश्य होता है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक उस शक्ति को हम अपने शरीर में समाहित करते हैं और उसके आधार पर हमारे जो षटचक्र भेदन है वह पद्धति होती है। षटचक्र भेदन की जो पद्धति है वो बहुत अलग अलग है, भक्ति मार्ग की अलग है, वैष्णव मार्ग की अलग है, और हमारे निगम और आगम, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, दोनों की पद्धतियां जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग। आज मैं चर्चा जिस पद्धति के विषय में कर रहा हूं वो मैं वाम मार्गीय पद्धति के विषय में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गंदगी फैलाई हुई है सोशल मीडिया ने वो इसी जगह पर फैलाई हुई है। भैरवी तंत्र है क्या, और इसके लिए मैं एक सत्य घटना का जिक्र आपसे करूंगा। त्रिपुरा राज्य जो है वहां माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर रहा है, तांत्रिकों का गढ़ रहा है ये क्षेत्र, और विशेष रूप से वाम मार्गी तांत्रिकों का गढ़ रहा है। बंगाल ये भी वाम मार्गी तांत्रिकों का गढ़ रहा है। भैरवी साधना, भैरवी साधना एक ऐसी साधना है कि जिसमें आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरण करके अपनी मुक्ति का रास्ता खोलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं और वो मुक्ति का रास्ता तो नहीं खोज पाते, लेकिन वासनाओं के दलदल में ऐसे घिर जाते हैं कि अंत में उनका जो हश्र होता है वो बड़ा दयनीय होता है। भैरवी क्या है? भैरव स्वयं भगवान शिव हैं, उनकी शक्ति भैरवी है, यानी स्त्री और पुरुष का जोड़ा। यह साधना विशेष रूप से जो है वो गृहस्थों के लिए है, लेकिन तांत्रिकों ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया है। मैंने कई इस विषय से संबंधित ग्रंथों में और गुरुजी के मुंह से सुना है
कि बंगाल में तो लगभग 50-60 साल पहले या 100 साल पहले ऐसी स्थितियां थी कि जो सुंदर कन्या होती थी, क्योंकि उसका एक मापदंड था कि भैरवी के लिए कैसी कन्या चाहिए, तो तांत्रिक जबरदस्ती घर वालों से उन कन्याओं को ले जाते थे। तो भैरवी साधना में स्त्री और पुरुष इन दोनों की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म में भैरवी साधना जो है उसका एक अलग पद्धति विकसित की गई भगवान बुद्ध के द्वारा, जिसको के बाद में चीनाचार के नाम से बोला गया, महाचीनाचार या चीनाचार। और वर्तमान का जो चीन है, चाइना इसका बड़ा गढ़ रहा है, तिब्बत का पूरा एरिया और चाइना इसका बड़ा गढ़ रहा है। ये पूरा एरिया ना कामाख्या क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और कामाख्या शक्तिपीठ तंत्र की हर साधना का उद्गम स्थल है। अब इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान समय पर अगर आप YouTube पर इसको सर्च करेंगे या देखेंगे तो योनि तंत्र साधना, तंत्र भैरवी साधना, भैरवी चक्र साधना, और ऐसी ऐसी अश्लीलता पूर्वक वर्णन करके उसमें लिखा जाता है कि आप सुन नहीं सकते। लेकिन साधना बहुत निर्दोष और उत्कृष्ट है। वाम मार्ग में पंचमकारों का बहुत महत्व है। यहां पर पंचमकारों का भी सत्यानाश कर रखा है। मांस, शराब, मीन मछली, मैथुन, इनके बाह्य रूपों को लोगों ने स्वीकार कर लिया, इनके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं समझ पाया। क्योंकि वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए तो फिर एक अलग रास्ता चाहिए ना। तो बाह्य रूप को उन्होंने स्वीकार कर लिया, शराब पीना शुरू कर दिया, मछली खाना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, और मैथुन को, सेक्सुअल रिलेशन को तो इसमें विशेष रूप से शामिल कर लिया गया। और एक आचार्य हुए हैं भारत में, बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, ओशो, उन्होंने तो उस पर एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली, सेक्स टू सेल्वेशन, संभोग से समाधि की ओर। यद्यपि उनके टॉपिक में कहीं कोई गंदगी नहीं है और बताने का नजरिया, तरीका, लेकिन लोगों ने उस चीज को बड़े गलत वे में लिया है। हम जिस पद्धति की चर्चा कर रहे हैं, चीनाचार पद्धति, भैरवी तंत्र पद्धति, इसका सीधा सीधा सा होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो वासना में खर्च करता है, सेक्सुअल रिलेशन में खर्च करता है। और यदि यही ऊर्जा अधोमुखी न होके ऊर्ध्वमुखी हो जाए, ऊपर की तरफ बढ़ जाए, तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और अगर यही ऊर्जा अधोगति को चली जाए तो व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में, काम सुख में अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। हमारा वेद, उपनिषद इस बात को प्रमाणित करते हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धत्तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयो मन। यदि आपने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लिया तो आप संसार के चक्कर में फंस गए, बस गए। अगर आपने अपने आप को इसमें लिप्त नहीं किया तो आप मुक्त हो गए। तो दैट्स मीन्स सेक्स टू सेल्वेशन। अभी अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी का क्या तात्पर्य होता है? जब हम संतान की कामना से
शारीरिक सुख की कामना से हम अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं, सांसारिक कार्यों में लिप्त होते हैं। तो ये इसका अधोमुखी स्वरूप है इस ऊर्जा का। और जब इसी ऊर्जा को बिना क्षय किए हुए, बिना क्षय का तात्पर्य है मेरा कि आपने अपनी पत्नी के साथ में एक रिलेशन बनाया और आप दोनों का या विशेष रूप से मनुष्य का अगर वीर्यपात नहीं होता है तो वो ऊर्ध्वमुखी गति को प्राप्त कर जाता है। और ये ऊर्ध्वमुखी गति आपके जो ऊर्जा होती है उसको ऑरा में चेंज कर देती है। और ये जो ऑरा होता है, ये ओज जिसको बोलते हैं, ये ओज आपकी जो षड चक्र है इनको पोषित करते हुए सहस्रार में जाके कुंडलिनी शक्ति से महा संयोग कर लेता है, यानी शक्ति का शिव के साथ में संयोग हो जाता है और आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के कगार पर चले जाते हैं। अगर यही यहाँ पर यह व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है या काम सुख की प्राप्ति के लिए अपने वीर्य का नाश करता है तो ये अधोमुखी गति हो जाती है और वो बस 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और जन्म जन्मांतरण के बंधन में फंसा हुआ रहता है। तो भैरवी तंत्र साधना ऐसी ही एक साधना है जिसमें कि काम सुख तो आप प्राप्त करेंगे लेकिन शक्ति का पतन नहीं करेंगे, च्युत नहीं होंगे। आपके शरीर से आपका वीर्य बाहर नहीं निकलेगा, वीर्यपात नहीं होगा। और जब ये पद्धति से आप करते हैं तो उसका तो कहने ही अलग है। एक चेहरे पर ऊर्जा अलग ही होती है और मुक्ति की तरफ आप बिल्कुल निर्विवाद गति से बढ़ते चले जाते। हमारे तंत्र शास्त्रों में इसका बहुत विशद रूप में वर्णन है, लेकिन उसको ऐसी कोडिंग की लैंग्वेज में छुपा दिया गया है कि डिकोड करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। या तो किसी सदगुरु का कृपा प्राप्त हो आपको या फिर नारायण कृपा का, क्योंकि इस पद्धति के तंत्र का मार्ग है लेकिन इस पद्धति के जो आचार्य हैं वो नारायण हैं। हमारी वैदिक सभ्यता में, हमारे इसमें वेदोक्त मार्ग में ये सब 10 महाविद्या का प्रकरण आता है कि 10 महाविद्याएं हैं। अब आप देखेंगे तो हमारी महाविद्याएं भी 10 हैं और भगवान नारायण के जो मुख्य अवतार हैं वो भी 10 हैं और हर एक अवतार एक महाविद्या के साथ में जुड़ा हुआ है। संपूर्ण विषय को तो कवर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संक्षिप्त में मैं 2 चीजों का यहाँ पर वर्णन करूंगा। माता काली भगवान कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई है और माता तारा भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है। सीता का ता, रा का, राम का रा, इसलिए माता तारा। माता तारा जो है वो भगवान राम और सीता का संयुक्त स्वरूप हैं और वशिष्ठ जी इसके सबसे बड़े साधक हुए हैं। वशिष्ठ जी से बड़ा इसका साधक कोई नहीं हुआ। घटना आती है कि जब भगवान राम और माता सीता सशरीर इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान थे तो सारी साधनाओं को करने के बाद में वशिष्ठ ऋषि ने एक बार प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अब भी कुछ अपूर्णता का एहसास होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम माता तारा की साधना करो। बोले प्रभु कहाँ मैं आपका भक्त और कहाँ माता तारा? बोले वो मेरा और जानकी जी का संयुक्त स्वरूप है तारा। जाके आप इसकी साधना। वशिष्ठ जी ने ये साधना
थी, लेकिन माता तारा को सिद्ध नहीं कर पाई। उसके बाद में उन्होंने अपने पिता ब्रह्मदेव से इसके विषय में कुछ और जानकारी ली और उन्होंने भेजा कि आप कामाक्षा शक्तिपीठ पर जाइए और वहां जाके इसकी साधना करिए। हजारों वर्षों तक ऋषि वशिष्ठ इसकी साधना करते रहे, लेकिन उनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। थोड़ी बहुत कृपा प्राप्त माता तारा की हुई। वशिष्ठ जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने माता तारा को श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल ले ली और माता तारा को उन्होंने श्राप दिया। जब माता तारा को श्राप दे रहे थे तो माता तारा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे तत्व को जाने बिना, मेरी पद्धति को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमने ये कार्य किया है, इसलिए कार्य तो तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई और तुमने मुझे श्राप भी दे दिया। लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरी पूर्णतम साधना अगर प्राप्त करना चाहते हो तो वो वाम मार्ग से ही संभव है। और वाम मार्ग से साधना के विषय को जानने के लिए या मेरी साधना के मूल तत्व को, मूल विषय को जानने के लिए आप भगवान नारायण की शरण में जाइए। मैं उन्हीं की आध्या शक्ति हूं। मेरे विषय को, मेरे स्वरूप को वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वशिष्ठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान नारायण के पास गए, जाके प्रार्थना की। भगवान मुस्कुराए, बोले वशिष्ठ जी, अच्छी बात है आप इस साधना को कर रहे हैं, लेकिन इस साधना के लिए पहले इसकी पद्धति तो सीखो। बोले प्रभु, मैं अब इस साधना की पद्धति कैसे सीखूं, कहां से सीखूं? तो उन्होंने कहा कि आप चीन देश जाइए। वहां पर इस समय मेरे जो अंशावतार हैं, जो बुद्ध हैं, उनका प्रादुर्भाव है, वो इस समय वहां पर हैं, मौजूद हैं। आप उनसे जाके इस साधना की पद्धति को प्राप्त करिए और फिर इस साधना को करिए। ऋषि वशिष्ठ वहां से आए और चीन देश में गए। चीन का नाम वास्तविक ये है कि एक वृक्ष होता था। वर्तमान में उसको क्या बोलते, उसका बोटनिकल नेम क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ढूंढने का मैंने प्रयास किया, लेकिन शास्त्रों में जो शब्द वर्णन है उसको मैं डिकोड नहीं कर पाया। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक चीन लता का वृक्ष होता है और इस साधना में चीन लता के वृक्ष का बड़ा महत्व है। तो उसके पत्ते वत्ते, फूल वूल लेके, पहन के, या उनको माँ को चढ़ाया जाता है उस पुष्प को। तो चीन लता की प्रचुरता के कारण उसका नाम चीन पड़ा और इस पद्धति का नाम चीनाचार पड़ा। अब वर्तमान में सोशल मीडिया पर इसको तांत्रिक सेक्स और तंत्र मसाज, कुछ यानी क्या क्या इसमें वल्गैरिटी भर दी है, वो भगवान उनका भला करे। तो वशिष्ठ जी वहां पर आए और वहां उन्होंने देखा कि भगवान नारायण के अवतार बुद्ध जो है, उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं, चारों तरफ अर्धनग्न और नग्न स्त्रियां घूम रही हैं वहां पर। उनकी आंखों में एक नशा है, आंखें बिल्कुल आधी खुली हुई हैं, जैसे एक व्यक्ति को पूरे पूर्ण आनंद में मतलब बैठा हुआ हो, पूर्ण आनंद। जब उन्होंने उनको देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भगवान नारायण का अवतार और ये पंचमकारों के चक्कर में। उन्होंने जाके भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने देखा वशिष्ठ जी आए हैं तो मुस्कुराए, बोले वशिष्ठ जी क्या चाहिए आपको? बोले प्रभु, मुझे मेरे परम पिता ब्रह्मा जी और नारायण की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूँ। मुझे ये चीनाचार पद्धति जाननी है। ये चीनाचार पद्धति है क्या? ये भैरवी तंत्र पद्धति है क्या? इसके द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यद्यपि ये पद्धति बहुत गोपनीय है, लेकिन अब आपको नारायण ने भेजा है तो मुझे बताना पड़ेगा, और इस पूरे सकल ब्रह्मांड में मेरे अलावा इस पद्धति को कोई नहीं जानता है। बुद्ध स्वयं नारायण भगवान के अंशावतार। उसके बाद में इस सारी पद्धति को भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ ऋषि को बताया, और वशिष्ठ ऋषि ने इस साधना को पूर्ण किया, और फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई। तो वर्तमान समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में वामाक्षेपा, जो एक महान तांत्रिक हुए और माता तारा के परम भक्त थे, उनके रूप में आके फिर वो पूर्णता प्राप्त करके इस साधना में यहाँ से गए। इस साधना में स्त्री तत्व की प्रधानता है। वैसे तो हमारे पूरे वैदिक सनातन साहित्य में स्त्री तत्व की प्रधानता है, क्योंकि पुरुष तो सिर्फ एक परमात्मा को माना गया है, और सारे जितने भी लोग हैं वो सब स्त्री रूप में माने गए। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है, एक बार सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए मीराबाई या कोई भी भक्त महिला वृंदावन धाम में आई थी, और गोस्वामी जी जो थे वो महिलाओं से नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि वो मीराबाई आई हैं, प्रभु आपके दर्शन चाहती हैं भगवान, तो आप उनको दर्शन दें। तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं। तो मीराबाई ने ये शब्द कहा था कि मैंने तो ये समझा था कि इस वृंदावन धाम में, इस संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है, कृष्ण, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। कि दूसरा पुरुष कहां से पैदा होता है? जब वो ये कह रही थी तो उन्होंने, संत ने, गोस्वामी जी ने इस बात को सुना, बाहर आए, क्षमा मांगी, और उनके साथ में बात कि आप मेरी गुरु हैं, आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया, मैं तो अब तक अपने पुरुषत्व के अहंकार में बैठा हुआ। तो इसमें स्त्री तत्व की प्रधानता है। स्त्री तत्व को हमारे यहाँ पर बहुत ही सम्मान प्राप्त है, बहुत ही पूजा गया है। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि महिलाओं को एक भोग की वस्तु मान के उनके साथ में शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की जाती है। महापापी हैं ये लोग। नारी सर्वत्र पूजनीय है, ही है और रहेगी। और जब तक नारी शक्ति में मातृभाव की जागृति आपकी नहीं होगी, कितना भी जप तप भजन पूजा पाठ कर लेना, आपका कल्याण नहीं हो सकता। दुर्गा सप्तशती में उठा के देखिए, किस तत्व में मां नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता। तो चर्चाएं हम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नहीं होता है। उसके बाद में जब इस पद्धति के बारे में भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ ऋषि को ज्ञात कराया, और इसमें पंचमकारों की प्रधानता है। आप खेचरी मुद्रा करके जीव अपने तालू में लगा के जो अमृत का पान करते हैं, वो वास्तविक मदिरा पान है, और जो बोतल लगा के अपने मुंह से लगा के पीने लगते हैं, ये बाह्य मदिरा पान। आप अपनी वाणी को मौन कर देते हैं साधनाओं में, ये ओरिजिनल मांस भक्षण है। दूसरा मांस भक्षण बाह्य रूप ये है कि आप जीव को काटते और खा जाते हैं। एड़ा पिंगला में श्वास प्रश्वास का अवलोकन करना, उसको मेंटेन करना, मीन है। बाह्य रूप में आप मछलियां खाना शुरू कर दोगे। अपनी काम ऊर्जा को मूलाधार चक्र से ऊपर उठा के ले जाना मैथन है, और इसका बाह्य रूप आप स्त्री संग करना शुरू कर दे। तो ये दोनों ही पद्धतियों का अंतर भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ जी को समझाया कि बाह्य स्वरूप क्या है और आंतरिक स्वरूप क्या है। और उसके बाद में वशिष्ठ ऋषि ने ये साधना की। साधना में कुछ शर्तें होती हैं,
चूंकि अब विषय है, प्रसंग है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। साधना के लिए एक पुरुष और एक महिला शरीर की आवश्यकता होती है, और महिला जो हो उसका कौमार्य बरकरार हो। पुरुष और महिला शरीर मिलके इस साधना को करते हैं। मंत्र जप किया जाता है। मंत्र जप के कुछ स्टेप होते हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें महिला को एक सेंट्रल पोजीशन में बैठा के, केंद्र में बैठा के, शक्ति के रूप में, एक महिला को बैठाल के शक्ति के रूप में, और उसकी गुप्तांग की पूजा की जाती है। और वासनात्मक दृष्टि से नहीं। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पर आपके मन में वासनात्मक दृष्टि आई तो आपका पतन हो जाएगा और कोई रोक नहीं पाए। इसलिए यहां पर गृहस्थों के लिए साधना दी गई। तांत्रिक लोग नव युवतियों को पकड़ के ले जाते थे, उनको अपनी भैरवी बना लेते थे, लेकिन कौमार्य की बहुत आवश्यकता है इसमें। तो जो भी कन्या हो, तो कुंवारी हो, कौमार्य हो, उसका उसका पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद में आमने सामने सबको बैठाला जाता है। इसमें 10-15 साधक साधिकाएं एक साथ शामिल किया जाता है, जिसको कि एक चक्र बना दिया जाता है गोल गोल बैठाल के, और इसलिए इसको भैरवी चक्र साधना भी कहते हैं। जब ये साधना इस पद्धति से की जाती है, कुछ समय तक के लिए मंत्र जाप होते हैं, फिर दोनों निर्वस्त्र होके आमने सामने बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे के आलिंगन में बंध जाते हैं, उस समय मंत्र जप किया जाता है। और फाइनली जब इस पद्धति को किया जाता है, तो कुछ मंत्र विशेषों के साथ में वह साधका और वह साधक, साधक को भैरव बोला जाता है, साधका को भैरवी बोला जाता है, दोनों एक पति पत्नी के रूप में शारीरिक संबंध की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काम सुख नहीं होना चाहिए। फिर ये मैं बात कह रहा हूं, आपको अपना मन मस्तिष्क सब मंत्र जाप पर लगाना होता है, ना कि शारीरिक सुख पर। और एक प्रक्रिया होती है यहाँ पर, और जब ये प्रक्रिया होती है, जब दोनों उस पोजीशन में होते हैं, उस पोजीशन में बैठ के मंत्र जाप होते हैं, तो एक विस्फोट के साथ में, एक प्रबल वेग के साथ में आपकी जो काम ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगति को उसको चढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, एक साथ, स्त्री भी पुरुष भी। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आपका जो पतन नहीं होना चाहिए। अगर पतन हो गया तो जो गुरु होगा, साधक होगा, जूते मार के, धक्के मार के, लात मार के आपको भैरवी चक्र से बाहर निकाल, और आप इस साधना को फिर कभी कर नहीं पाएंगे। तो फिर उस स्थिति में इस वीर्य जो होता है उसको ऊर्ध्वगति प्रदान की जाती है। और चूंकि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह इतना होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, स्त्री और पुरुष दोनों की पूजा, दोनों की ऊर्जा, स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा, और वो एक तीव्र गति के साथ में सुषुम्ना को भेदते हुए, आपके षट चक्रों को भेदते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और व्यक्ति सेक्स टू सेल्वेशन, संभोग से समाधि की ओर चला जाता है। और जब यह ऊर्जा सहस्रार में जाके मिल जाती है, शिव को तो अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान शिव के आधा शरीर माता पार्वती का, आधा भगवान शिव का। क्यों? इसलिए तो होता है। तो ये वही अर्धनारीश्वर स्वरूप मनुष्य का हो जाता है, और वो काम ऊर्जा जो है वो प्रबल वेग के साथ में आपके तट चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर उठती चली जाती है, और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो
इसी साधना को हम भैरवी तंत्र साधना या तंत्र भैरवी साधना, भैरवी चक्र साधना, इन नामों से जानते हैं। चीनाचार पद्धति, इन्हीं नाम, इन सब नामों से। होता क्या है कि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो ज्यादातर साधक पतित हो जाते हैं। किसी महिला का निर्वस्त्र शरीर देखा या किसी महिला ने पुरुष का निर्वस्त्र शरीर देखा तो काम वासना पर अंकुश नहीं लग पाते और हम वासना की पूर्ति में लग जाते हैं, न कि आध्यात्मिक स्वरूप से उसको को हम प्राप्त करें। अरे जन्म जन्मांतर से यही तो भोगते चले आ रहे थे। तो तंत्र मार्ग की एक विशुद्ध पद्धति है, वर्तमान में प्रचलन में नहीं है क्योंकि इसके विषय में चर्चा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि लोगों के पास में न तो ज्ञान है न लोगों ने इस पद्धतियों को पढ़ा है। आज सबसे ज्यादा अपने धर्म और साहित्य और संस्कृति से घृणा करने वाला अगर कोई समाज है तो भारतीय समाज है। और ये तंत्र हर समाज में, हर धर्म में, हर वर्ण में फैला हुआ है। इस्लाम में तंत्र की कमी नहीं है। कभी विषय आएगा तो चर्चा करूंगा इस्लामिक तंत्र पे। बौद्ध की जो शाखा है, ये जो बौद्ध है, बौद्ध जो है इनकी वज्रयान शाखा और ये शाखा सब शुद्ध तांत्रिक। कहां से लेके गए इस ज्ञान को? भारत से। तो ये एक ऐसी पद्धति है कि जिसके द्वारा आप काम सुख प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। अन्यथा तो निगम मार्ग, वेदों का मार्ग में तो बहुत अलग ही रास्ता है। तो ये थी चीनाचार पद्धति, तंत्र भैरवी, भैरवी तंत्र, भैरवी चक्र जिसको बोला जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अभी इसमें बहुत कुछ है, एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो यदि आपको इसके विषय में और जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा इसके एक एक विषय को आपके सामने रखने का और अनुभव के साथ में रखने। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। मेरे द्वारा जो भी कुछ बताया जाएगा तो यहाँ पे वो 100% प्रैक्टिकल बताया जाएगा, विशुद्ध ज्ञान बताया जाएगा। मैं कोई भी ऐसी बात या कोई सस्ती मतलब कोई कोट करके मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊं। बने रहिए मेरे साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको विशुद्ध भारतीय ज्ञान, विशुद्ध तंत्र का ज्ञान, विशुद्ध हमारी संस्कृति का ज्ञान आपको मिलता रहे। किसी भ्रम में ना आए, भगवान के नाम के साथ में जुड़े रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।